बिहार के गया जिले के एक गांव में रोशन नाम का एक आदमी रहता है। वो थोड़ा रंगीला किस्म का आदमी है। उसका उम्र लगभग 45 साल है। उसके घर में उसका पत्नी बेटा रहता है। बेटा का अभी शादी नहीं हुआ है। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, जिसके वजह से रोशन बहुत परेशान रहता था। उसके बेटा का नाम संजय रहता है। उसका उम्र 22 साल है। एक दिन रोशन की पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अब घर में दोनों बाप बेटा रह जाता है। पत्नी के थोड़े दिन ही गुजरे हुए थे। घर में बहुत परेशानी होने लगी। खाना बना कर देने वाला कोई न था। खुद ही सब काम रोशन को करना पड़ता था। एक दिन रोशन अपने बेटा से बोला, बेटा तुम शादी कर लो, घर में कोई आ जाएगी जिससे 2 वक्त का खाना तो समय से मिल जाएगा। लेकिन संजय सीधा मना कर दिया और अपने पिता से बोला, हमें अभी नहीं करनी है शादी वादी। गांव के लोग रोशन को अपने बेटे की शादी के लिए कहता तो रोशन बोलता कि संजय अभी शादी करने से मना कर रहा है तो कैसे उसका शादी कर दूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। बाद में रोशन ने सोचा, क्यों न खुद ही अपना दूसरी शादी कर लूं। रोशन गांव-गांव में पता लगाने लगा कि कहीं कोई विधवा औरत होगी तो मैं उसके परिवार वालों से बात करूंगा। उसके गांव से थोड़े ही दूर एक दूसरे गांव में एक विधवा थी। उसके पति का देहांत 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसका कोई बच्चा भी नहीं था और उसकी उम्र भी रोशन से काफ़ी कम था। विधवा औरत का नाम संगीता था। देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। पति के मरने के बाद संगीता अपने भैया भाभी के पास रहती थी। उसका भैया भाभी भी उसकी शादी करना चाहती थी। रोशन सोचने लगा, अगर मैं अपने लिए बात करूंगा तो क्या पता मना कर दे शादी करने से, क्योंकि मेरा उम्र बहुत ज़्यादा है संगीता से। संगीता रोशन को बहुत पसंद था। वो उसे चोरी छुप के 1-2 बार देखा था। तब से उसके मन में उसे पाने की लालसा होने लगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना अपने बेटा का फ़ोटो दिखाकर उसके साथ मैं अपना शादी कर लूं। ऐसे भी बिहार में दूसरी शादी को इतना धूमधाम से नहीं किया जाता है। रिश्तेदार को भी बहुत कम ही बुलाया जाता है। केवल लड़के और लड़की के घर वाले ही आपस में मिलकर दोनों की शादी कर देते हैं और रात में ही दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाती है। रोशन एक अपने रिश्तेदार को फ़ोन करके बुलाया और अपने बेटा का फ़ोटो दिया और संगीता के घर उसके रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। उसको सब कुछ समझा दिया कि मैं अपने बेटे का फ़ोटो दिखाकर मैं शादी करूंगा। पहले तो उसका रिश्तेदार ऐसा करने से मना किया, लेकिन बाद में रोशन उसे किसी तरह से समझाकर भेज दिया। शाम को रोशन का रिश्तेदार वहां से बात करके उसके घर आया और बताया कि वो लोग तैयार हैं शादी करने के लिए। एक अच्छा सा दिन देखकर उसको बताना होगा और शादी में केवल परिवार वाले को ही आने को बोला है। ऐसा ही हुआ। रोशन एक पंडित के पास जाकर दिन तारीख पक्का करवाया और संगीता के घर भिजवा दिया। संगीता का भाई भी आया था रोशन के घर उसका लड़का और घर देखने के लिए, लेकिन रोशन उसे अपने बेटे को नहीं देखने दिया और बोला, संजय शादी के काम से दूसरे शहर गया हुआ है। संगीता का भाई घर देखकर वापस अपने घर आ गया, शादी की तैयारी करने लगा। जब ये बात संजय को पता चला अपने पिता की शादी के बारे में, तो संजय बहुत गुस्सा गया। अपने पिता को शादी इस उम्र में मत करो। बहुत समझाने के बाद भी रोशन नहीं माना। रोशन शादी करके अपनी नई पत्नी को घर ले आया। अब रात में रोशन संगीता के कमरे में आया तो संगीता रोशन को अपने पास नहीं आने दिया। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। संजय भी घर छोड़ दिया। वो घर से अलग एक कमरा किराए से लेकर रहने लगा। कभी कभी अपने पिता और नई माँ से मिलने आता था। संगीता का भाई और भाभी बिल्कुल ही संगीता का खोज खबर लेना बंद कर दिया। ऐसे मानो जैसे संगीता अपने भैया भाभी के लिए बोझ बनी थी। वो उसे जल्दी से जल्द शादी कर भगाना चाहता हो। संगीता के पहला पति को मरने के बाद उसका भैया भाभी उसका दिल तोड़ दिया था। हमेशा उसकी भाभी उसे उल्टा सीधा बोलती रहती थी। संगीता समझ चुकी थी कि रोशन
उससे धोखा से शादी किया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि वो अपने भैया भाभी के घर से तो अच्छा यहाँ महसूस कर रही थी। एक रात संगीता अपने कमरे में सो रही थी। रोशन उसके कमरे में आया और संगीता के साथ जोर ज़बरदस्ती करना चाहा, लेकिन संगीता ने रोशन से कही, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी कि तुम धोखे से मेरे साथ शादी किए हो और तुम सीधे जेल जाओगे। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मेरे नज़दीक भी आने की कोशिश मत करना। अब रोशन डर चुका था। वो अब संगीता के पास भी नहीं जाता था। संगीता बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर किसी का भी नियत फिसल सकता था। एक दिन संजय अपने घर आया। वो अपने नई मम्मी की तरफ देखता भी नहीं था। वो अभी तक संगीता को कभी नहीं देखा था, लेकिन उस दिन संगीता अचानक उसके सामने आ गई। संजय एक नज़र उसको देखा और देखते ही रह गया। संगीता भी संजय को इतनी नज़दीक से पहले कभी नहीं देखी थी। संगीता संजय का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, जानते हो तुम्हारे पिता मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। संजय चौंकते हुए बोला, वो कैसे? संगीता संजय से कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे फोटो दिखाकर मेरे साथ शादी किया है। ये सुनते ही संजय को जमीन और आसमान दिखाई देने लगा, मानो उसके सिर पर खून सवार हो गया हो। वो अपने पिता को ढूंढने लगा, लेकिन उस वक्त रोशन घर पर नहीं था। संजय संगीता से बोला, अब बताओ क्या किया जाए। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब संजय संगीता की तरफ आकर्षित होने लगता है। संगीता भी संजय को कहीं न कहीं मन ही मन चाहने लगती है। दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों पिता के गैर मौजूदगी में अय्याशी करने लगते हैं। संजय अब किराए का कमरा छोड़कर अपने घर में रहने लगता है, लेकिन अभी तक रोशन को ये बात नहीं मालूम है कि संजय को संगीता सब बात बता दिया है। ना ही कभी संजय अपने पिता को ये बातें पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोनों के दिन मज़े से कट रहे थे। संजय पेशे से मजदूरी करता था। दिन भर अपना काम करके शाम को अपनी नई मम्मी के पास आ जाता था। पिता को सोते ही अपनी मम्मी के कमरे में चला जाता था। अब रोशन बहुत दुखी रहने लगा। उसे अपने पत्नी का प्यार नहीं मिल पा रहा था। वो शराब आदि पीने लगा। एक रात को वो शराब पीकर अपने घर करीब 11 बजे आया। सब सो गया था। रोशन अपने पत्नी संगीता के कमरे में जाने लगा। जब वो कमरे में गया तो जो वो देखकर उसका आंख फटी की फटी रह गई। उसका सारा नशा एक ही झटके में उतर गया। वो दोनों को जगाया और पूछा, ये क्या हो रहा है? संजय, तुझे शर्म नहीं आई? अपने मम्मी के कमरे में आते हुए तब संजय ने अपने पिता से कहा, तुम संगीता के परिवार वाले को मेरा फ़ोटो दिखाकर शादी क्यों किया? उसकी ज़िंदगी में तुम्हें ख़राब नहीं करने दूंगा। दोनों बाप बेटा में लड़ाई हो गया। किसी तरह सुबह हुआ। ये बात किसी को पता ना चले, इसके लिए दोनों किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद संजय संगीता को लेकर दूसरे शहर चला गया और कोर्ट में जाकर शादी कर लिए। अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। सीख: सबसे पहले, अगर घर में जवान बेटा बेटी हो तो पिता को कभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। इससे घर परिवार में कलेश पैदा होगा ही होगा। परिवार बिखर जाएगा। दूसरी, किसी भी विधवा औरत को अपने घर परिवार में सम्मान देना चाहिए, न कि उसको जली कटी सुनाना चाहिए। उससे उसके दिल को आघात होता है। अपना कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।